मटर की फसल पर खरपतवार कंट्रोल करने के लिए यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यदि मटर की फसल लगभग 25 दिन के आसपास की है, 20-25 दिन के आसपास की है, या फिर मटर की फसल पर जो खरपतवार हैं वो 3, 4 और 5 पत्ती तक के हैं, या फिर फ्लावरिंग स्टेज से पहले की हमारी मटर की फसल है, तो इस फसल पर यानी मटर की इस स्टेज पर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे भी कर सकते हैं। मटर की फसल पर 2 प्रकार की खरपतवार नाशक होती हैं। एक प्री इमरजेंट हार्बिसाइड यानी बुआई के समय हम खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं, दूसरा पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड। अब यूट्यूब पर इतनी सटीक जानकारी नहीं है और आपको सटीक जानकारी के बारे में बात करेंगे कि जब हमारी 20-25 दिन की फसल हो तो कौन सी खरपतवार नाशी का स्प्रे किया जा सकता है, क्योंकि हल्का फुल्का झटका आता है तो रिकवर करने के लिए भी कौन सा हमको बूस्टर कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना चाहिए, और साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करने वाले हैं। देखिए, मटर वैसे तो कम दिन की फसल है और इसमें पोस्ट इमरजेंट जो हार्बिसाइड होती है यानी 20-25 दिन में जो भी खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए या फिर परहेज करना चाहिए। मटर में ज़्यादातर लगभग 80% जो फार्मर हैं वो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का ही स्प्रे करते हैं, यानी बुआई के समय ही स्प्रे करते हैं। लेकिन मटर में अधिक खरपतवार होने के कारण कुछ दवाई ऐसी हैं या फिर कुछ खरपतवार नाशी ऐसी दवाई हैं जिनका स्प्रे किया जा सकता है, और सही मात्रा पर छिड़काव आप करेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट भी मिलेगा। खरपतवार नाशक स्प्रे करने से फसल को झटका आता, ध्यान रखिए। उसके लिए शानदार बूस्टर डोज के बारे में बताएंगे ताकि सही मात्रा, सही समय और पूरा रिजल्ट मिलने की आपको संभावना हो। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा जरूर करें। मटर में उगने वाले प्रमुख जो खरपतवार हैं दोस्तों, जैसे मोथा घास, दूब घास, गाजर घास, मकड़ा घास, चिनियारी, जंगली चौलाई, छोटी बड़ी दूधी, सरसों घास, कांचरी, इसके अलावा जंगली भिंडी है, मकोई है, कनकौआ है, आकरी है, भतुआ है और हिरन खुरी जैसे काफ़ी टाइप के खरपतवार का जमाव होता है, चाहे गाजर घास हो या फिर कोई भी जिद्दी खरपतवार हो। मटर में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, सभी प्रकार के चारा को कंट्रोल करने के लिए 3 विधि हैं, 3 तरीके हैं। तीसरा जो उपाय है पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशी, यानी जब हमारी मटर की फसल लगभग 25 दिन के आसपास की हो, 25-28 दिन के आसपास की हो, तो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, चौड़ी और जो सकड़ी लीफ टाइप की जो पत्ती होती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए मटर की फसल में 3 से 4 पत्ती के जब खरपतवार दिख रहे हों, 25 दिन के आसपास की फसल हो, तो पहले आपको सिंचाई करना है। उसके बाद आपको जो कॉम्बिनेशन लेना है, कृपया ध्यान दीजिए। एमोजी थापर 10% एसएल हार्बिसाइड, जी हाँ, एमोजी थापर 10% एसएल यानी लिक्विड सोल्यूबल फॉर्म में आती है, तो इसका स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको करना है और पहले सिंचाई जरूर करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, जहां तक संभव हो तो आपको प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का ही स्प्रे करना चाहिए, पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड से बचना चाहिए। लेकिन काफ़ी दिनों से किसान मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे, यदि काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हैं तो फिर तो स्प्रे ही आपको करना पड़ेगा। कई कंपनी इमोजी थापर दे रही हैं, जैसे पीआई की इनरो के नाम से आ रही है, श्रीराम कंपनी की रेजर के नाम से आती है, अदामा इंडिया कंपनी की वीड ब्लॉक है, इसके अलावा यूपीएल की लगाम, वासप कंपनी की परस्यूट के नाम से आती है। तो इसका जो डोज है दोस्तों, आपकी मटर की फसल पर 150 से 200 लीटर पानी में आपको 250 से 300 ml आपको दवा लेना है, यानी इमोजी थापर लेना है। कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं। अब मान लो आप किसी भी कंपनी की ले रहे हैं, तो जो पैक है, जो दवा है इमोजी थापर की जो पैक है वो 3 पैक पर आता है, यानी डिब्बे को जब आप खोलेंगे तो इसमें मेन दवा निकलेगी और इसके साथ अमोनियम सल्फेट निकलेगा और सिलिकॉन चिप को निकलेगी एक साथ। तो इनको आपको बारी बारी से मिलाना है, पहले मेन दवा को, फिर अमोनियम सल्फेट को, फिर चिपको को। अब जो मेन दवा है वो इमोजी थापर है, अमोनियम सल्फेट जो भी आपका इमोजी थापर है उसको सोखने की या फिर अच्छी रिजल्ट देने के लिए पावर को बढ़ा देती है,
और जो चिपको है, सिलिकॉन चिपको है, यह पत्तों को प्रॉपर चिपकाती है और प्रॉपर लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो इन तीनों को आपको ठीक तरीके से मिक्स करना है। मान लो पहले आपको मेन दवा, फिर अमोनियम सल्फेट, फिर चिपको, यानी जो आपका पंप है पहले आधे पंप को भर लीजिए। फिर जो मेन दवा है उसको आपको 30 ml लेना है, अमोनियम सल्फेट को 30 ग्राम और चिपको को 30 ml। इस प्रकार आपको मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए और ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको छिड़काव करना चाहिए, लेकिन फसल को हल्का सा झटका आ सकता है। इसके लिए बूस्टर डोज के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो पर बने रहिए। तो ये तो बात हो गई कि इमोजी थापर का स्प्रे करके बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं एक और खरपतवार नाशक है जो कि 20-25 दिन की फसल या फिर 3-4 पत्ती के 5 पत्ती तक के खरपतवार दिख रहे हैं, तब आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मेट्रीब्यूजन 70% WP हार्बिसाइड आती है, जैसे टाटा की मैट्री के नाम से आती है या फिर बायर कंपनी की सेनकोर के नाम से आती है। काफ़ी कंपनी मेट्रीब्यूजन देती हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मेट्रीब्यूजन है इसका जो डोज है वो लगभग दोस्तों आपको 120 ग्राम मेट्रीब्यूजन 150 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए। तो मेट्रीब्यूजन का स्प्रे आप कर रहे हैं तो सिलिकॉन चिप को मिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने मटर की खेती कर रहे हैं और मटर की खेती की जस्ट बाद यदि आपको मक्की की खेती करना है या फिर ज्वार की खेती करना है या फिर प्याज की खेती करना है या फिर कोई नर्सरी आपको डालना खेत पर, तो फिर ऐसी कंडीशन पर हो सकता है कि आपको मेट्रीब्यूजन प्रयोग ना करें, क्योंकि मेट्रीब्यूजन प्रयोग करने से कम 60 दिन तक कोई भी जैसे मक्का, ज्वार, नर्सरी या फिर प्याज की फसल आपको नहीं लेनी चाहिए या फिर थोड़ा सा गैप रख के, क्योंकि सूखने की समस्या फिर फसल आने वाली जो फसलें हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। तो इसीलिए मेट्रीब्यूजन का प्रयोग आप कर रहे हैं तो कम से कम 50 दिन तक, वैसे भी 60 दिन के आसपास की तो मटर की फसल में लगभग 60-70 दिन के आसपास का समय लग जाता है। बाकी इमोजी थापर बेस्ट काम करने वाली है। तो इस प्रकार आपको पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड स्प्रे करना चाहिए, लेकिन पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड स्प्रे करने से पहले पर्याप्त मात्रा पर नमी रहेगी और सही समय पर छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं सेकंड जो कॉम्बिनेशन है, सेकंड जो बात है वो काफ़ी बढ़िया और आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है, यानी प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड। 72 घंटे के अंदर जो खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती है उसे हम प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड कहते हैं। यानी जैसे ही आपने बुआई की है दोस्तों, उसके तुरंत बाद आपको स्प्रे करना है और फिर सिंचाई करना है। जिस जगह पर सिंचाई कर रहे हैं पहले वहाँ पर आप 1-2 जो आप लाइन लगाएंगे, स्प्रिंकलर सिंचाई करेंगे, वहाँ पर आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करें, फिर उसके बाद सिंचाई करें। जितनी अच्छी नमी होगी दोस्तों उतनी ही शानदार लेयर बनेगी और खरपतवार का जवाब नहीं होगा। यानी 100 बात की एक बात ये है कि जब हमने मटर की बुआई की है उसके जस्ट बाद यदि हम प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर देंगे तो खरपतवार का जवाब भी नहीं होता है। बशर्ते पर्याप्त मात्रा पर नमी हो, जो लेयर बन जाती दवाई स्प्रे करने के बाद वो टूटना भी नहीं चाहिए, यानी आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए खेत पर। तो जो 72 घंटे वाली जो दवाई होती हैं इनमें से किसी एक दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। UPL की दोस्त के नाम से आती है, 1 लीटर 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर BASF कंपनी की बेलर 32 800 ml प्रति एकड़, बासफ कंपनी की स्टाम्प एक्स्ट्रा 600 से 800 ml प्रति एकड़, धानु टॉप धानुका की आती है 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से। इन चारों में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन जो वेलर 32 है बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इन चारों में से कोई एक का आपको स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी में घोल करके। कुल मिला के प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड तभी अच्छा काम करेगी जब अच्छी नमी होगी। तो कुल मिला के अच्छी नमी हो, पहले आप स्प्रे कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए, इससे खरपतवार का जवाब भी नहीं होता है। इससे खरपतवार का जो अंकुरण है इसमें यह जो लेयर है वो बाधा उत्पन्न करती है। बाकी आपकी फसल प्रॉपर अंकुरण होगी, जर्मिनेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा जो उपाय है निराई गोड़ाई। अब देखिए कहीं पर या फिर कुछ किसान भाइयों के खेतों पर खरपतवार का ज़्यादा जवाब नहीं होता है, तो वे किसान भाई निराई गुड़ाई करें। यदि हल्का फुल्का गाजर घास है, मोथा घास है, चौलाई है या फिर अन्य खरपतवार हैं तो इसके लिए आप मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करा सकते हैं।
क्योंकि खरपतवार नाशी स्प्रे करने से थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। हल्के फुल्के खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी स्प्रे ना ही करें। और दवाई से यदि आपका 20-30% ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज भी लग रहा है तो मज़दूर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भूमि बंजर नहीं होगी और आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बरकरार रहेगी। लेकिन मज़दूर उपलब्ध नहीं हैं और बड़े लेवल पर, बड़े एरिया पर यदि आप मटर की खेती कर रहे हैं और खरपतवार का जमाव ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन पर खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जा सकता है। प्री इमरजेंट, पोस्ट इमरजेंट, हमने दोनों के बारे में बात करी। लेकिन खास बात के बारे में बात करते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग पर बताया था कि बूस्टर डोज यदि फसल को झटका आता है। देखिए, जैसे आपने सिंचाई करी, खरपतवार नाशक का स्प्रे किया और मान लो फसल को झटका आ गया तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने से 6 से 8 दिन बाद आपको 1 एकड़ में रैपिग्रो आपको लेना है 400 ml, NPK 19-19-19 1 किलोग्राम और चेलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो जो आपको फसल को झटका आया है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपने मटर की बुआई की है उसी समय बेलर 32 को या फिर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे ना ही करना पड़े तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी खरपतवार देख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर स्प्रे किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की, लेकिन कुछ किसान भाइयों के मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि देखिए हमारी मटर की फसल 20-25 दिन की है, खरपतवार नाशक स्प्रे करने से फसल खराब तो नहीं होगी, जलेगी तो नहीं, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। डोज हमने बहुत ही कम करके बताया है और चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार को आसानी से कंट्रोल भी करेगी। और आप चाहें तो इस कॉम्बिनेशन को, इस डोज को 1 एकड़ पर, 1 बीघे पर अप्लाई करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में। तो इस हिसाब से आप खरपतवार का कंट्रोल कर सकते हैं। बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।